Namaskar, good evening, good morning, and good afternoon to all our viewers who are watching us from across the world. आज का हमारा प्रोग्राम एक सीरीज के तहत हमने लॉन्च किया था जो 25 सितंबर को वर्ल्ड लंग डे पे जो हमने प्रोग्राम लॉन्च किया स्पर्श, which is support program for assistants and relatives for skills for home care of lung patients. ये प्रोग्राम हमने लॉन्च किया वर्ल्ड लंग डे पे आप सबके लिए, ये जानकारी आप सब तक ये जानकारी पहुंचाने के लिए, जहां हम बात कर रहे हैं लंग हेल्थ पे, हैप्पी हेल्दी लंग्स पे, और हम बात कर रहे हैं कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन, क्रूशियल इंफॉर्मेशन लंग पेशेंट्स के लिए जो घर जाके अपनी स्थिति को, अपने लंग डिजीजेस को, अपने लंग इश्यूज को मैनेज करने में वो लंग पेशेंट्स और उनके रिलेटिव्स, उनके अटेंडेंट्स को ज्यादा से ज्यादा जानकारी हम उनको दे सके। तो आज की श्रृंखला हम आगे बढ़ाते हुए हम हमारे पिछले हफ्ते से जब हमने लॉन्च किया तो हमने पहला सीरीज में लंग हेल्थ की सीरीज में हमने बात की कोविड और लंग्स, जो आज की प्रेजेंट स्थिति में बहुत बहुत क्रूशियल है। ये इंफॉर्मेशन जहां कोविड की मार हम लोगों को सबको झेलनी पड़ रही है और कोविड का एक बहुत ज्यादा असर रहता है हमारी लंग्स पे। तो ये श्रृंखला में हमने सबसे पहले जब लॉन्च किया तो कोविड एंड लंग्स पे हमने बात की। पिछले हफ्ते जब आप सब उसका पार्ट थे, बहुत सारे लोगों ने आपने ज्वाइन किया, जिसमें डॉक्टर खिलनानी हमारे साथ जुड़े हुए थे, जिसमें डॉक्टर अरविंद हमारे साथ जुड़े हुए थे और उन्होंने कुछ बेसिक सवालों के जवाब दिए थे कोविड और लंग्स के बारे में। ऐसे ही हमने दूसरा सेशन पिछले शनिवार को हमने जो किया उसमें हमने बात की होम ऑक्सीजन थेरेपी पे, कि होम ऑक्सीजन थेरेपी कैसे एडमिनिस्टर करते हैं। ये दो बहुत प्राइमरी इंपॉर्टेंट सेशंस हमने ऑर्गेनाइज किए हैं कोविड और लंग्स के विषय में। स्पर्श यही प्रोग्राम है जहां पे हम आप सबको इन्हीं चीजों के बारे में एजुकेट करेंगे। इसी श्रृंखला में आज हम आपके सामने लेकर आए हैं मेंटल हेल्थ और न्यूट्रिशन, डाइट और मेंटल हेल्थ के बारे में, दो चीजों के बारे में बात करने के लिए आज हमारे पास जुड़े हैं दो बहुत इंपॉर्टेंट एक्सपर्ट्स और हमारे सपोर्ट कर रहे हैं डॉक्टर हर्ष, जो हमारे साथ अभी जुड़े हुए हैं। ये आज के सेशन का बहुत रेलेवेंस है कोविड के टाइम्स में, जहां हम काफी चीजें फेस कर रहे हैं, जहां हमें बहुत इंफॉर्मेशन चाहिए कि हम क्या खाएं, कैसे खाएं, अपनी इम्यूनिटी कैसे बढ़ाएं, और अगर हम कोविड से ग्रस्त हुए हैं, हमारे कोविड से हम कोविड पॉजिटिव थे, हम रिकवर करके आ रहे हैं या अभी हम रिकवरी वाली फेज में हैं, तो इस स्थिति को हम किस तरीके से हैंडल करें। तो ये सारी चीजों का जवाब आज हम बात करेंगे फ्रॉम डाइट एंड मेंटल हेल्थ पर्सपेक्टिव से। आप सभी की जानकारी के लिए मैं दो तीन चीजें आपको बताना चाहूंगी कि हमारे जो पिछले सेशंस रहे वो बहुत कामयाब रहे, और इन दोनों सेशंस की रिकॉर्डिंग्स आपको हमारे YouTube चैनल लंग केयर फाउंडेशन के YouTube चैनल पे आपको मिल जाएंगे कोविड एंड लंग्स श्रृंखला में, और स्पर्श के नाम से, which is SPARSH, स्पर्श, सपोर्ट प्रोग्राम फॉर असिस्टेंट्स एंड रिलेटिव्स फॉर स्किल्स फॉर होम केयर ऑफ लंग पेशेंट्स। आज की श्रृंखला शुरू करने से पहले, आज का प्रोग्राम शुरू करने से पहले कुछ जरूरी अनाउंसमेंट्स मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगी। सबसे पहले ये कि आप जिन्होंने जूम में ज्वाइन किया है, हमारे पास नंबर बढ़ते जा रहे हैं। वी हैव अ लॉट ऑफ पार्टिसिपेंट्स हु हैव जॉइंड इन। वेलकम टू द प्रोग्राम। एंड आज के प्रोग्राम में आपके जितने सवाल हैं पर्टेनिंग टू द सेशन टुडे, डाइट, मेंटल हेल्थ के ऊपर, वो आप अपने सवाल Q&A सेक्शन, जो आप नीचे आपके स्क्रीन के नीचे एक स्ट्रिप है, वहां पे आप Q&A का एक कॉलम देखेंगे। उस कॉलम में जाके आप वहां पे अपने सवाल पूछिए, आप अपने सवाल डालिए। चैट में आपका जो ऑप्शन है, वहां आप कोई इंपॉर्टेंट कमेंट अगर आप करना चाहते हैं तो चैट के ऑप्शन में डालें। प्लीज आप अपना इंट्रोडक्शन चैट में ना डालें, वो थोड़ा डिस्ट्रैक्टिंग हो जाता है। बट any comment that you want to make, any suggestion that you want to make, you can please आप चैट बॉक्स में जरूर डाल सकते हैं।
Q&A सेक्शन में हम जो उठाएंगे आज बहुत सारे सवाल, डॉक्टर हर्ष के पास भी बहुत सारे सवाल हैं आपके लिए, आप को जानकारी देने के लिए, जो वो हमारे एक्सपर्ट पैनल से पूछेंगे। बट अगर आपके जो सवाल है वो जेनेरिक रखें। हम लोग इस प्रोग्राम के तहत कोई पर्सनल सवाल, आपके पर्सनल डाइट या पर्सनल इशू को लेके हम यहाँ इस प्रोग्राम के माध्यम से एड्रेस नहीं कर पाएंगे। उसके लिए आपको अलग से अपने थेरेपिस्ट के साथ, अपने किसी और डॉक्टर के साथ, या डॉक्टर्स जो हमारे यहाँ पैनल पे हैं उनके साथ सेपरेटली आप अपॉइंटमेंट लेके उनसे बात कर सकते हैं। आज का प्रोग्राम हमारा फेसबुक लाइव भी है। फेसबुक पे जो हमारे दर्शक हैं आज के प्रोग्राम में, वो हम लोगों को लाइव देख रहे हैं। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है आज के प्रोग्राम में। जो हमारे फेसबुक के दर्शक हैं, आप अपने सवाल कमेंट्स सेक्शन में डाल सकते हैं। कमेंट सेक्शन में आप अपने सवाल डालें। हमारी टीम उस कमेंट सेक्शन को मॉनिटर कर रही है। वो आपके सवाल हमारे मॉडरेटर डॉक्टर हर्ष तक यहाँ पे जरूर पहुंचाएगी और आपके सवालों का हम यहाँ जवाब देने की कोशिश करेंगे। इसी सीरीज के तहत अगला सेशन जो है वो हमारा 30 सितंबर को है, जो कि बुधवार है, जिसमें हम बात करेंगे फिजियोथेरेपी और योगा आसन के बारे में, जो हेल्प करेगा कोविड पेशेंट्स के लिए। और ज्यादा से ज्यादा जानकारी हम आपको इन सीरीज के माध्यम से पहुंचाना चाहते हैं। अभी की श्रृंखला, अभी की सीरीज, अभी की प्रोग्राम को कंटिन्यू करते हुए और आप सबका इस प्रोग्राम में स्वागत करते हुए मैं हमारे मॉडरेटर का भी स्वागत करना चाहूंगी, डॉक्टर हर्ष वर्धन पुरी। डॉक्टर हर्ष इज कंसल्टेंट thoracic surgeon, consultant lung surgeon at Center for Chest Surgery, सर गंगाराम हॉस्पिटल। ये लंग केयर फाउंडेशन के साथ शुरू से ही जुड़े हुए हैं और बहुत ही इम्पोर्टेंट मेंबर है हमारे लंग केयर फाउंडेशन के, और ये मेडिकल एडवाइजरी बोर्ड भी लीड करते हैं। डॉक्टर हर्ष, आपका बहुत बहुत स्वागत है आज के प्रोग्राम में। ओवर टू यू। नमस्कार जी। अभी तक जो स्पर्श के माध्यम से हमने देखा, जो 2 मेजर प्रोग्राम्स हमारे स्पर्श के माध्यम से हुए, उसमें हमने देखा कि हमने ज़्यादा क्योर की बात की। हमने बात की कि कोविड होता क्या है, कोविड के सिम्टम्स क्या होते हैं, और डॉक्टर अरविंद ने कल बताया कि ऑक्सीजन थेरेपी से होम केयर कैसे की जा सकती है, घर में कैसे ऑक्सीजन की मात्रा को कंट्रोल किया जा सकता है, और ऐसी चीज़ों को लोगों को बताया गया। तो आज से जो हम चीज शुरू कर रहे हैं वो अब आती है केयर की। बिना केयर के क्योर का कोई रोल नहीं होता। तो केयर क्या होती है? केयर में कई चीजें आती हैं। जब कई बार हमारे पास पेशेंट्स ओपीडी में आते हैं और बोलते हैं कि हमें हमारे पेशेंट कोविड से रिकवर हो रहे हैं, उन्हें कई चीजें हैं उनके माइंड में जो वो बताना चाहते हैं लोगों को, और एक स्ट्रेस लेवल जो बिल्डअप हो रहा है कोविड पेशेंट्स में, जो रिकवर होकर घर तक वापस पहुंच पा रहे हैं, जो आईसीयू में कुछ दिन रह के आए हैं। आईसीयू में आप देखते हैं क्या होता है कि रात और दिन की डिफरेंशिएशन नहीं रहती है, तो लोगों को एक साइकोसिस टाइप फीलिंग रहती है। उससे कैसे रिकवर हो? आजकल बहुत सारी चीजें हो रही हैं दुनिया में, इतना नेगेटिव न्यूज है, उससे कैसे रिकवर हो? फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी है, उससे कैसे रिकवर हो? तो हमने अपने ये सोचते हुए एक एक्सपर्ट से बात की, जो कि आज हमें बताएंगे कि हम क्या प्रैक्टिकली टिप्स सोचे जो और करें तो हम इन चीजों से रिकवर हो सकें, हमारे पेशेंट्स, कोविड पेशेंट, इनसे रिकवर हो सकें। दूसरी मेजर चीज जो लोग हमसे पूछते हैं वो ये होती है कि हम क्या खाएं, हमारी डाइट कैसी हो, क्या कुछ डाइट खानी चाहिए, क्या नहीं खानी चाहिए, क्या ये डाइट खाने से कोविड पे कोई असर तो नहीं पड़ेगा, अपनी इम्यूनिटी कैसे बूस्ट करें, काढ़ा क्या पिएं, कई सवाल होते हैं उनके। तो हमने सोचा एक डाइट के एक्सपर्ट को अपने प्रोग्राम्स में लाया जाए और उनसे बात की जाए। तो आज हमारी जो पहली स्पीकर हैं वो एमडी साइकेट्री हैं, चाइल्ड एंड एडोलेसेंट साइकेट्री में उन्होंने डीएम किया है। तो मैं स्वागत करना चाहूंगा डॉक्टर सौम्या टंडन का, जो कि साइकेट्री के माध्यम से मानसिक स्वास्थ्य के बारे में हमारे दर्शकों को, हमारे श्रोताओं को बताएंगी। दूसरी हमारी जो एक्सपर्ट आज हैं फरहा हैं, वो एक डाइटिशियन है। वो लोगों को एक्सपर्ट एडवाइस देती हैं कि उनको क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए। वो पर्टिकुलरली कोविड के माध्यम से आज हमारे सवालों के जवाब देंगी और कोविड के बारे में बात करेंगी।
तो डिस्कशन को ओपन करने के लिए मैं सबसे पहला सवाल डॉक्टर सोम्या से पूछना चाहूंगा कि डॉक्टर सोम्या, आजकल हम कई बार सुनते हैं कि कोविड के पेशेंट में स्ट्रेस हो रहा है, कोविड का पेशेंट परेशान है, कोविड के पेशेंट के मानसिक स्थिति जो है वो खराब है, वो लोगों से कम बात कर रहे हैं। तो ये क्या हो रहा है, ये क्यों हो रहा है, इसके सिम्टम्स क्या हैं? हमें कैसे पता चले कि जो कोविड से रिकवर्ड पेशेंट है वो सचमुच डिप्रेशन में जा रहा है या कुछ और बात है? ओके, गुड इवनिंग एंड थैंक यू। सबसे पहले हम ये जानते हैं कि जो कोविड की एंटिटी है, इट इज़ नॉट जस्ट अ फिजिकल डिजीज़। ये इसका बहुत साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट है और इसका बहुत सोशल कॉन्सिक्वेंसेस है, तभी ये साइको सोशल एक डिसऑर्डर है। तो जहाँ तक हम स्ट्रेस को अंडरस्टैंड करते हैं, स्ट्रेस एक बॉडी का रिएक्शन होता है किसी चीज़ के प्रति, किसी परिस्थिति के प्रति जो हमें चैलेंजिंग लगती है, जिससे हमें डर लगता है। तो कोविड उस प्रकार की परिस्थिति है। तो इन समय में, इन सच अनयूजुअल सर्कमस्टेंसेस, इट इज़ एब्सोल्युटली नॉर्मल टू हैव फीलिंग्स ऑफ स्ट्रेस एंड एंग्जाइटी। तो मैं आपको कुछ लक्षण बताना चाहूँगी जो स्ट्रेस के हो सकते हैं। इट कुड बी इन फॉर्म ऑफ नर्वसनेस, मसल टेंशन, पूरे टाइम चिंता करते रहना। कई बार लोगों को हार्ट बीट बढ़ जाती है। कई बार हाथ कांपने लग जाते हैं, हाथ पैर कांपने लग जाते हैं, मुंह सूखता है, ज़्यादा पानी पीना पड़ता है, सिर भारी भारी सा रहता है, शरीर में दर्दें होने लगती हैं, हाथ पैर में ऐसे लगता है कि कहीं सुन तो नहीं हो रहे या चींटी जैसा तो नहीं काट रहा। ये सारे बॉडीली सिम्टम्स होते हैं। सेकेंड आते हैं साइकोलॉजिकल सिम्टम्स। एक वरी रहती है, अपने लिए वरी, अपने फैमिली मेंबर्स के लिए वरी, फ्यूचर के लिए वरी, क्योंकि आजकल हम देख रहे हैं कि बहुत सारे रीजंस हैं that COVID has brought in which is causing worry. Ultimately, अगर ये चीज प्रोग्रेस होती है, if stress progresses, it can either lead to anxiety disorder or depressive disorder. कुछ लक्षण मैं डिप्रेशन के बताना चाहूंगी। इंसान ज्यादातर उदास रहने लगता है, पुरानी चीजों में जिनमें मन लगता था अब मन नहीं लगता, थका थका सा लगता है, नेगेटिव सेल्फ कॉन्फिडेंस कम हो जाता है, नींद भूख या तो कम हो जाएगी या ज्यादा हो जाएगी, और कई बार ऐसे विचार आते हैं कि जीने का क्या फायदा। तो ये सब सिम्टम्स हैं जो जिनका ध्यान रखना जरूरी है। डॉक्टर हर्ष। तो ये तो हुए कि सिम्टम कि लोग परेशान हो रहे हैं, अपने बारे में नेगेटिव सोच रहे हैं। ये हमने नॉर्मली देखा है, किसी भी सिचुएशन में पहले एक शॉक आता है, फिर एक डिनाइल आता है, फिर एक एक्सेप्टेंस आता है और फिर एक रिकवरी फेज आता है। तो मेरा सवाल है आपसे कि क्या करें, पेशेंट क्या करे पर्टिकुलरली, क्योंकि वो कोविड से रिकवर हो रहा है, उसकी शारीरिक स्थिति भी बहुत अच्छी नहीं है, वो ब्रेथलेस है, उसको हो सकता है ऑक्सीजन की जरूरत पड़ रही हो सकता है वो इतना ज्यादा चल ना पा रहा हो, वो क्या करे? और उसके साथ एसोसिएटेड उसके जो अटेंडेंट्स हैं जो उसको अटेंड कर रहे हैं, क्योंकि मुझे लगता है कि अटेंडेंट्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहेगा उसको इस स्थिति से वापस निकालने में। तो आप क्या कहती हैं कि क्या करे वो इन दोनों के एस्पेक्ट से? श्योर। जहाँ तक हम पेशेंट्स की बात कर रहे हैं जो हुआ सफरिंग फ्रॉम कोविड, सबसे ज़रूरी इंफॉर्मेशन ये है कि इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द पर्सन टू बी अवेयर कि उनको क्या प्रॉब्लम आ रही है। अनटिल एंड अनलेस हम अपने बॉडी में क्या हो रही हैं चीज़ें, हम उसके बारे में अवेयर नहीं है, सो इट इज़ डिफिकल्ट टू टेक एनी करेक्टिव रिस्पॉन्स। So the first thing always for anything is to be aware, to make the patient aware. अब जहाँ तक पेशेंट्स होते हैं उनके मन में 4 मेन चीज़ें होती हैं which they are concerned. सबसे पहली चीज़ होती है कि उनका ड्यूरेशन ऑफ क्वारंटीन कितना होगा। दूसरा कंफ्यूजन होता है रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन। तीसरा होता है फियर ऑफ इन्फेक्टिंग अदर्स, एंड फोर्थ इज फ्रस्ट्रेशन एंड बोर्डम एंड अल्टीमेटली स्टिग्मा। ये चीज़ें होती हैं जो एक पेशेंट के दिमाग पे रहती है। इफ आई वुड थोड़ा सा इलाबोरेट कर सकती हूँ। जी बताइए। फर्स्टली द ड्यूरेशन ऑफ क्वारंटाइन। तो जब हम पेशेंट से डील करते हैं, सो जब हम उनको एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन देते हैं कि आपका एग्जैक्ट क्वारंटाइन पीरियड ये रहेगा एंड द क्वारंटीन का रीजन क्या है, सो पेशेंट्स बिकम मोर कंप्लायंट एंड दे फॉलो द एडवाइस। सो डायरेक्ट एंड गुड कम्युनिकेशन गोज अ लॉन्ग वे। दूसरी चीज़ है अबाउट इंफॉर्मेशन। आजकल हम ये देख रहे हैं कि देयर इज अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन ओवरलोड, देयर इज लॉट ऑफ मिस इन्फॉर्मेशन व्हाट्सएप पे, न्यूज चैनल्स पे, एंड अल्टीमेटली पीपल आर गेटिंग स्केयर्ड बिकॉज ऑफ दैट। और आजकल इस चीज को WHO ने नेम किया इन्फोडेमिक। इट्स लाइक अनदर पैंडेमिक दैट इज गोइंग ऑन, दैट्स द इंफॉर्मेशन ओवरलोड। तो हमें पेशेंट को वी हैव टू टेल इट इन अ सिंपल मैनर, ज्यादा इंफॉर्मेशन भी नहीं देना, सो दैट इट इज अंडरस्टैंडेबल इन द क्लियर एंड सिंपल लैंग्वेज। ये दूसरी चीज है।
उनको ये बताना है कि आपका ये पीरियड है, इसके बाद इन्फेक्टिविटी नहीं रहेगी, दैट इज इम्पोर्टेंट। और जहां तक फ्रस्ट्रेशन और बोर्डम है, इसको हम कैसे करें, इसके कुछ टिप्स है। सबसे पहले इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू मेक सम फ्लेक्सिबल रूटीन। आजकल COVID has taken away our routine, so it is very important that we make some flexible structure. And सबसे important है उसमें the sleep. If I get a chance later, sir, तो मैं आपको बताऊंगी कि sleep hygiene क्या है, but it is very important. थोड़ा सा the sleep should be okay. There should be some time for relaxation, simple yoga exercises, simple breathing exercises, good diet, and taking parts in hobbies जैसे reading, listening to music, which soothes oneself. तो वो activities में part लेना चाहिए, and ultimately addressing stigma. ये तो पेशेंट्स के लिए है, एंड फॉर द केयर गिवर्स आल्सो वी हैव टू रीअश्योर देम एंड गिव देम सपोर्ट एट द सेम टाइम टू टेक केयर ऑफ द पेशेंट्स। डॉक्टर हर्ष। तो आपने बहुत अच्छा बताया कि ये इन्फोडेमिक है, पैंडेमिक नहीं है, इन्फोडेमिक। तो क्या आप एक साइकेट्रिस्ट की तरह ये लोगों को ये कहना चाहेंगी कि बहुत ज़्यादा जो आजकल नेगेटिव इन्फॉर्मेशन व्हाट्सएप पे और टीवी पे अवेलेबल है, उसको हम ग्रास्प ना करें, उसको लेने की कोशिश ना करें, और कुछ पॉजिटिव इन्फॉर्मेशन, कुछ पॉजिटिव लिटरेचर, वो सब पढ़ना भी लोग स्टार्ट करें? Because आजकल OPD में भी we getting lot of patients and lot of calls because the patients are getting scared because of the information. तो जो advice हमारी तरफ से advice होता है वो है कि not to watch ज़्यादा news, visuals, WhatsApp messages, to only see to only gather information from reliable websites, from the ministry websites, आरोग्य सेतु हो गया, from WHO, UNICEF, तो reliable site से ही लेना चाहिए। सोशल आइसोलेशन, एक वर्ड हम आजकल सुन रहे हैं, सोशल आइसोलेशन हो रहा है, इसलिए लोग बहुत परेशान हैं। ये वर्ड का क्या मतलब है, सोशल आइसोलेशन? Isolation meaning we all are, so humans are social animals. We have an inherent tendency to connect with people. But what COVID has brought, it has, it has put us apart. अलग अलग कर दिया है। तो हम as humans we need social support, we need emotional support. So because of that support, एक उसका loss है, which is very significant. So there are quite number of losses actually. अगर हम इस situation को analyze करें, there could be loss of jobs, there could be loss of finances, there could be loss of security, loss of social relationships, loss of people. So quite many losses that are disturbing people quite a bit. जो एक आप ही ने वर्ड यूज किया कि फाइनेंशियल लॉसेस बहुत हैं, इकोनॉमी बहुत डाउन है। हमारे प्रधानमंत्री जी ने भी कहा जहान और जहान दोनों का ध्यान रखना है, बट हम देख रहे हैं कि कई जॉब लॉसेस हुए हैं, लोगों की नौकरी छूट गई है, उनके जो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी था वो खराब होता जा रहा है। सो उसकी वजह से भी बहुत ज्यादा लोग परेशान हैं। उन लोगों के लिए आप पर्टिकुलरली क्या प्रैक्टिकल एडवाइस देती हैं? देखिए, उनका इस टाइम पे अपसेट होना, वरी करना इज अंडरस्टैंडेबल. So we need to be aware that the situation, that the problem exists, but this pandemic is not going to last forever. The situation will improve. हमारे हाथ में, we have the present moment, so we have to find opportunities in the present moment, and gradually as the time improves, the opportunities further will turn up. The government is formulating policies. There is lot is going on, so one should not lose hope. दूसरा चीज, आजकल एक आप देख रही हैं कि स्कूल्स बंद हैं। स्कूल्स बंद होने की वजह से हम देख रहे हैं कि बच्चे घर पे हैं, पेरेंट्स के साथ ही हैं और बहुत ज़्यादा टाइम वहाँ स्पेंड कर रहे हैं, जिसकी वजह से मैंने कई रिपोर्ट्स पढ़ी हैं कि थोड़ा होम वायलेंस और बच्चों के प्रति लोगों का जो प्रॉब्लम्स हैं वो भी बढ़ रही हैं। बच्चे बहुत परेशान हो रहे हैं। जो कुछ चाइल्ड साइकोलॉजी का कुछ बात करें कि मतलब बच्चों को क्या करें, पेरेंट्स बच्चों के साथ क्या करें, और पेरेंट्स के लिए आपकी क्या एडवाइस रहेगी? बिल्कुल, ये डॉक्टर हर्ष, आई थिंक दिस इज अ वेरी मेजर इशू दैट वी आर सीइंग द पीपल आर increasing in numbers, they are reporting about child behavioral problems and difficulty to manage children. तो सबसे पहली चीज ये जानने वाली है कि ठीक है, इससे हमें बहुत देयर आर लॉट ऑफ स्ट्रेसेस व्हिच आर एसोसिएटेड विद लॉकडाउन, बट इसमें हम कुछ अच्छाइयाँ भी निकाल सकते हैं। बिकॉज इस पे ये हम देखेंगे कि बिफोर एंड आफ्टर लॉकडाउन
पेरेंट्स मोर वर्किंग, मोर इन नाउ इन न्यूक्लियर सेटअप्स, तो टाइम जो हम बच्चों के साथ पहले स्पेंड करते थे वो कम था। अब जो हमें टाइम मिल रहा है बच्चों के साथ, दैट इज मोर। और जब भी बच्चों को क्वालिटी टाइम हम बच्चों के साथ स्पेंड करते हैं, व्हेन वी हैव फन विद देम, व्हेन वी प्ले विद देम, द चिल्ड्रन दे फील सिक्योर, दे फील मोर कॉन्फिडेंट, एंड दे फील दैट दे आर गिवन इम्पोर्टेंस। तो बच्चों के लिए इससे अच्छी कोई चीज नहीं होती जब पेरेंट्स उनको टाइम दे पाए। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अ पेरेंट टू रियलाइज दैट we act as mirrors for our children. अब अगर कोविड का सिचुएशन है, इफ आई एम स्ट्रेस्ड, माई एंजाइटी विल गेट ट्रांसफर्ड टू माई चाइल्ड. इट इज ट्रांसफरेबल, इट इज इन्फेक्शियस. सो जैसे मैं डील करूंगी, मेरे बच्चे को भी वही आइडिया मिलेगा कि कैसे सिचुएशन को डील करना है. सो आई एम लाइक अ मॉडल, to how to act in this difficult situation. So that is one. So for taking care of children, the very important step, we need to take care of ourselves. If we are emotionally weak, we need to seek help. दूसरी चीज, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हम बच्चे के साथ 1-to-1 टाइम स्पेंड करें. इससे अच्छे बच्चे को सिक्योर डेवलपमेंट के लिए कुछ और नहीं मिलेगा. दूसरी चीज है प्ले. प्ले इज एन इम्पॉर्टेंट एक्टिविटी जो हर एज ग्रुप पे इट इज डिजाइंड. और प्ले का एक फन एलिमेंट होता है, एक एकेडमिक एलिमेंट होता है. So children learn a lot through play. तो जब पेरेंट्स मेरे पास आते हैं ओपीडी में, इन्फेंट्स, टॉडलर्स, यंग चिल्ड्रन, एडोलेसेंट्स, इन सब के लिए भी डिजाइन एक्टिविटीज so that parents engage, and it's like more strengthening the emotional bond. तो ये तो बच्चों की बात थी. आपका सेकंड क्वेश्चन था अबाउट पेरेंटिंग. पेरेंटिंग की जहाँ तक बात आती है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि बच्चे का जो बिहेवियर है, हम कई बार हमारा ध्यान बस यही जाता है कि ये दिस इज बैड बिहेवियर, ये क्यों रोया, ये क्यों चीख रहा है, ये क्यों चीजें को तोड़ रहा है, ये मेरी बात क्यों नहीं मान रहा. बट दैट इज एक मैजिकल सीक्वेंस होता है बच्चों में. इट इज कॉल्ड द ABC सीक्वेंस, एंटीसीडेंट, बिहेवियर एंड कॉन्सिक्वेंस. So antecedents actually is what that shapes that behavior. We are responsible actually for shaping that antecedents. So the context we create at home, it contributes कि वो behavior क्या होगा. And then consequences. हम बच्चे को जब अच्छा काम किया, शाबाशी, very good. एक पीठ पे टैप देना, बहुत अच्छा किया बच्चा, तूने आज अपना कमरा साफ कर लिया. So बच्चा का पॉजिटिव reinforcement से बहुत मोटिवेशन मिलता है, rather than कि punishment दिया, एक लगा दिया, उससे बच्चे नहीं सीखते हैं. So always give positive reinforcement, हमेशा तारीफ करनी है. So those techniques should be used. जी, तो आपका कहने का मतलब है कि जैसा पेरेंट्स समझेंगे, सीखेंगे, वही बच्चा कॉपी करेगा और वही बच्चा आगे अपने बिहेवियर में लाएगा. तो अगर हम पॉजिटिव रहेंगे, हम अपनी बात को पॉजिटिवली सोचेंगे, हम अपने एनवायरनमेंट को पॉजिटिव रखेंगे और बच्चे के साथ भी वैसे ही बिहेव करेंगे, तो बच्चा ठीक बिहेव करेगा. श्री, आपसे कुछ एक सवाल पूछना चाहती हूँ. थैंक यू डॉक्टर हर्ष. डॉक्टर सौम्या, मैं आपसे सिर्फ ये पूछना चाहूंगी कि आपने ये जो बहुत अच्छा बोला, ABC, एंटीसीडेंट, बिहेवियर एंड कॉन्सिक्वेंस, काफी लोग इस बारे में नहीं जानते हैं और ये बहुत क्रूशियल स्टेप बनता है इन टर्म्स ऑफ कि हम जब बिहेवियर मॉडल कर रहे हैं. तो क्या ये एप्लीकेबल सिर्फ बच्चों के लिए है क्या ये, या इस चीज को कॉन्सेप्ट इज ऑल्सो एप्लीकेबल फॉर एल्डर्स अमंगस्ट जो बड़े लोग हैं आपस में जब बात करते हैं, स्पेशली इस आजकल के तनावपूर्वक स्थिति में जब वो घर पे हैं और बंद हैं एक तरीके से इस पैंडेमिक के दौरान, तो क्या ये बड़ों के लिए भी उतना ही एप्लीकेबल है? देखिए, ये जो मैंने आपको चीज बताई, ये दिस इज द कोर प्रिंसिपल फॉर बिहेवियरल थेरेपी. ये बिहेवियरल एनालिसिस होता है, जो जब हम किसी भी बैड या अनडिजायरेबल बिहेवियर को बदलना चाहते हैं, सो देन दिस टेक्निक्स कैन बी यूज्ड. यस, इट कैन बी यूज्ड इन अदर एज ग्रुप्स एज वेल. एक और बड़ी कॉमन चीज आज कल हम देख रहे हैं, जैसे जो मैं उसे अपना पंजाबी बिहेवियर कहूंगा, कि मुझे कुछ नहीं हो सकता, मैं तो इस बीमारी से लड़ लूंगा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं. यंगस्टर्स में बहुत हम देखते हैं कि वो कहते हैं हमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, हमने तो पढ़ा है, रिकवरी रेट जो है वो कम हमारे में 97-98% है. तो मतलब इसको मैं कहता हूँ, मैं तो उन्हें कहता हूँ कि हमने बड़े बड़े शेर ढेर होते हुए देखे हैं, बट आप इसको साइकेट्रिक लैंग्वेज में कैसे उनको समझाना चाहेंगी? देखिए, ये जो आप डिफाइन कर रहे हैं, ये स्पेशली हम एडोलेसेंट्स में देखते हैं. सो उनको they have that that feeling Denial. that the negative
events cannot affect them, and hence the adolescent population experiment more with the harm risk behaviors, Negativity, be yes. it, you know, trying substance, be it other. Yes, so it's more in adolescents that उनको लगता है कि ये चीज हमें affect नहीं कर सकती. In other population as well, but yes, one should be cautioned against this. लास्ट में मैं कुछ एक बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल मैं इस टाइम आपसे पूछूंगा कि डेथ को कैसे, मृत्यु में हम देख रहे हैं कि हमारी कई परिजनों की मृत्यु भी हो रही है इसमें. ये एक बहुत नेगेटिव पॉइंट है, पर मैं इसको रेज करना चाहता था. उससे कैसे डील किया जाए? मतलब कि किसी की मृत्यु होने से लोगों को ये भी डर हो जाता है, सपोज वो इन्फेक्ट हुए हों, कि अब मेरा क्या होगा. अब हमें उतना डरना भी है ऑब्वियसली, तो इससे कैसे डील किया जाए? बिल्कुल. देखिए, जो लॉस ऑफ लाइफ है ड्यूरिंग द कोविड पैंडेमिक, COVID has actually changed the way, you know, families could mourn before. The ways rituals were taken, वो सब बदल गया है. Yes. अब for families to mourn, एक, you know, a social support is very important. That process is आजकल it is very difficult. तो मैं कहना चाहूँगी कि दो मेन चीज़ें हैं जो इस टाइम पे, you know, can be utilized for you know, dealing with grief and loss. सबसे पहली चीज़ है connecting with people, and दूसरी चीज़ है creating memories. Connecting with people में क्या कर सकते हैं? Conference call host कर सकते हैं या individually, and you know, people could be invited. Family members can share stories, you know, or pictures about the deceased by emails or by chats or by social media, so that, you know, there is that level of connectedness that is important for resolution of grief. दूसरी चीज है creating memories. Online, you know, virtual memory books बना सकते हैं, in which family members can, you know, put the memories, you know, the past, whatever they have. So in that way, you know, that feeling of being connected during, you know, this difficult time takes place and leads to resolution of grief. ठीक है. कुछ मतलब प्रैक्टिकल डूज एंड डोंट्स बताइए जो हमें करने चाहिए और जो नहीं करने चाहिए. ठीक है. अबाउट द डूज एंड डोंट्स, सबसे पहले जो मैं कहना चाहूंगी कि being aware of the current situation, having the correct information, having a regular routine, and you know, doing exercise, doing relaxation activities, having a good diet, and engaging in hobbies. कई बार क्या होता है कि, you know, in the past also there have been instances when you know, we had to you know, face difficult situations. उस टाइम पे हमने क्या कोपिंग मैकेनिज्म्स यूज किया, उस टाइम पे हमने क्या स्ट्रेटजीज यूज करी, वो हम इस बार कोशिश कर सकते हैं कि लेट्स ट्राई दिस टाइम आल्सो. दूसरी बात, इट आल्सो इज वेरी हेल्पफुल टू मेंटेन अ डायरी, सो पीपल कैन राइट डाउन इन देयर डायरीज. जो डोंट्स है वो है, you know, don't see too much of information, and you know, it is very important not to take substances during this period. At times अपने एंजाइटी को डील करने के लिए, बोर्डम को डील करने के लिए लोग अल्कोहल लेना शुरू करते हैं, स्मोकिंग करना शुरू करते हैं, you know, or their consumption increases during that period. But it is on the other hand, you know, थोड़े टाइम के लिए तो लग सकता है कि तो pleasurable effect, but it can really you know, worsen the symptoms. So substances should be strictly avoided during this period. डॉक्टर सौम्या, एक चीज मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि आज भी हमारी सोसाइटी में हेल्प सीख करने में बहुत झिझक होती है. और आजकल क्योंकि वैसे ही हमारे यहाँ हमारी सोसाइटी में मेंटल हेल्थ के बारे में बहुत ज्यादा जानकारी नहीं है और बहुत ज्यादा अवेयरनेस भी नहीं है, बट आज की स्थिति में कोविड पेशेंट्स के साथ जेन्युइनली देखा जा रहा है कि बहुत सीरियस मेंटल हेल्थ इश्यूज हो रहे हैं. तो ऐसी कौन सी रेड फ्लैग्स आप कहेंगे कि जहाँ पे पेशेंट के रिलेटिव्स को या अटेंडेंट्स को उनको रेड फ्लैग्स दिखने चाहिए जब उनको कि दे शुड डेफिनेटली कंसल्ट अ साइकाइट्रिस्ट फॉर, यू नो, व्हेन दीस XYZ things are showing up in a post-COVID patient? So it is important that they should reach out to for a professional help. Yeah. So increasing you know, anxiety symptoms, unable to control worry, increasing, you know, voicing of low mood,
and the disturbance in sleep, persisting disturbances in sleep, appetite, or if the person starts voicing ideas of not wanting to live, so or increasing substance use, these are the main red flag signs that one should visit a mental health professional. क्या कुछ डाइट्स भी मूड्स को एलिवेट करती हैं? खाने का भी कुछ रिलेशन? In general, no particular diet has been associated with improved moods. अगर हम देखें diets with rich in antioxidants या जैसे carbohydrates, some carbohydrate diets which increase serotonin levels, vitamin B12 levels, vitamin D levels, so they will all increase mood. But in as per evidence, or omega fatty acids, but as per evidence, definitely there is no any particular diet which can improve mood. It's all contributory. में लेके आता है अब फरिहा जी के ऊपर, जो कि हमारी एज। फरिहा जी, खाने का लोग हमसे पूछते हैं कि हमें कोविड हुआ है, हम क्या खाएं, हम क्या ना खाएं, हैं जो कोविड में खाने चाहिए या ऐसे डाइट्स जो नहीं खाने चाहिए? अपनी बात शुरू करना चाहूंगी। हिपोक्रेट्स ने कहा है, लेट फूड बी दाई मेडिसिन एंड मेडिसिन बी दाई फूड। जिस तरह से एक डॉक्टर एक मेडिसिन रेकमेंड करता है, एक फिक्स टाइम, वो मेडिसिन एक फिक्स टाइम, फिक्स फ्रीक्वेंसी और फिक्स क्वांटिटी में ली जाती है, ठीक इसी तरह अगर हम अपने खाने की चेकलिस्ट उसकी एक फिक्स टाइम, फिक्स क्वांटिटी और फिक्स इंटरवल्स में लें, तो खाना भी हमारा एक मेडिसिन का रोल प्ले करेगा। बट खाएं क्या? तो एक बैलेंस डाइट बहुत जरूरी है, बट उससे पहले हम जानते हैं बैलेंस डाइट होता क्या है। हमारे 5 फूड ग्रुप्स हैं जिन्हें पांचों को मिलाकर एक बैलेंस डाइट बनता है। वो 5 फूड ग्रुप्स हैं: कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, विटामिन्स, मिनरल्स एंड फैट्स। इन पांचों फूड ग्रुप्स को इंक्लूड करके अगर हम बैलेंस डाइट ले रहे हैं तो वो हमारी कंप्लीट बैलेंस डाइट है। ये मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाती हूँ। जैसे एक बिल्डिंग को बनाने के लिए एक बेस की जरूरत है, ठीक उसी तरह वो हमारा बेस है कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स मीन्स रोटी, चावल, दलिया, ओट्स, किनुआ, ये चीजें। फिर हमें दीवारें बनानी है। दीवारें बनाने के लिए हमें सीमेंट और ईंटों की जरूरत है, वो हमारी होगी मसल्स। मसल्स को बनाने के लिए वी नीड प्रोटीन्स। प्रोटीन्स मीन्स ऑल मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स, दूध, दही, पनीर, दालें, और नॉन वेजिटेरियंस के लिए अंडा, चिकन, फिश वगैरह। फिर अब घर को प्रोटेक्शन भी देनी है, उसे खूबसूरत भी बनाना है, तो उसमें विंडोज और डोर्स और पेंट्स की भी जरूरत है। तो हमारी बॉडी को भी उसी तरह प्रोटेक्शन की जरूरत है, तो उसके लिए हमें विटामिन्स और मिनरल्स चाहिए जो हमें फ्रेश फ्रूट्स और वेजिटेबल्स से मिलेंगे। तो और लास्टली हमें फैट्स जो कि हमें स्ट्रेंथ देता है। तो ये सारे फूड ग्रुप्स अगर हम इंक्लूड करें तो हम एक कंप्लीट बैलेंस डाइट फॉलो करेंगे, और सिर्फ कोविड ही नहीं, हम किसी भी बीमारी से बचने में मददगार होंगे। डॉक्टर हर्ष। तो आजकल बहुत लोग कहते हैं कि मुझे लॉस ऑफ टेस्ट है, लॉस ऑफ स्मेल है, खाने का कुछ मजा नहीं आ रहा, तो कुछ चेंजेस वो अपने डाइट में इसके अकॉर्डिंगली कर सकते हैं, पर्टिकुलरली कोविड पेशेंट्स? जी, अगर हम एक तो हमें टंग क्लीन बहुत जरूरी है। क्लीनिंग ऑफ टंग, वो एंटीबायोटिक्स का टेस्ट रह जाता है आफ्टर टेस्ट। दिन में 2 बार अपने दांतों को अच्छे से ब्रश करें, और थोड़े से स्ट्रॉन्ग फूड आइटम्स जैसे कि सौंफ हो गया, अजवाइन हो गया, जीरा का पानी हो गया, ये थोड़ा सा हमारा टेस्ट बड्स को डेवलप करने में थोड़ा हेल्प करते हैं। तो अगर हम इनका पानी मिला के, ये वैसे भी डाइजेशन में भी हेल्प करते हैं, कोई इनके साइड इफेक्ट्स भी नहीं है। तो अगर इन चीजों को अगर हम डाइट में इंक्लूड करें, प्लस फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, दीज आर वेरी फाइटोकेमिकल्स रिच, तो ये भी कहीं ना कहीं हमारा टेस्ट बड्स को एनहांस करने में हेल्प करते हैं। तो इन चीजों को हम इंक्लूड कर सकते हैं अपनी डाइट में। डॉक्टर हर्ष। Am I audible? Yeah. Fareha. Yes, Dr. Fareha. So, इस ऐसी स्थिति पे
काढ़े का रोल बहुत बोला गया है कि बहुत लोग बात करते हैं कि काढ़ा पीना चाहिए, और खासकर ये बात शुरू हुई है जब से कोविड आया है, और जब से हम फ्लू की भी बात करते हैं जनरली, और जब से कोविड का तो खैर शुरू हुआ है, तब से ये काढ़े का बहुत कॉन्सेप्ट चला है और बहुत कॉन्सेप्ट पॉपुलर हुआ है, और व्हाट्सएप पे अलग अलग रेसिपीज ऑफ काढ़ा हम लोग को देखने को मिली है। तो इसका कितना फायदा होता है कोविड के पेशेंट्स में या प्रिवेंशन में? जैसा कि अभी डॉक्टर सौम्या ने बताया कि बहुत रॉन्ग भी इंफॉर्मेशन हमें मिलती हैं व्हाट्सएप के थ्रू या नेट के थ्रू, तो सब कुछ तो हम रेलेवेंट नहीं मान सकते। तो एक प्रॉपर कंसल्टेंट से, डाइट कंसल्टेंट से आपको कंसल्ट करेंगे तो ज्यादा बेटर है। काढ़ा का मेन रोल है हमारी इम्यूनिटी को बूस्ट करना। ये हमारे किसी भी बीमारी से बचाने, स्पेशली फ्लू से बचाने में हमें थोड़ा मददगार होगा। तो काढ़ा के 2 तरह के तरीके हैं बनाने के। एक, आप स्टोर करने के लिए अगर आपको बनाना है तो अजवाइन, जीरा, गिलोय टैबलेट्स, ड्राई तुलसी और कलौंजी, ये सारे मसाले हाफ टी-स्पून का क्वांटिटी लेके इनको ग्राइंड करके आप स्टोर कर सकते हैं। दिन में 2 बार आधा चम्मच गुनगुने पानी के साथ या शहद नींबू के साथ आप ये ले सकते हैं। और अगर आपको इंस्टेंट इसको बनाना है तो आपको गिलोय, तुलसी, हल्दी, काली मिर्च और अदरक, ये 5 आइटम्स को मिलाकर, इनका भी एक स्पेसिफिक क्वांटिटी है, एक्सेस किसी भी चीज का नहीं लेना है। 1 पिंच हल्दी, 2 से 3 काली मिर्च, 2-3 स्ट्रिंग अदरक के, 2 से 3 तुलसी के पत्ते, और ये सारी चीजें लेकर आप, और थोड़ा सा 1 इंच का टुकड़ा गिलोय का, ये सारी चीजें आप इंक्लूड करिए। अगर आपको 1 कप काढ़ा चाहिए तो इसे 2 कप पानी में पकाइए जब तक कि इसका क्वांटिटी हाफ ना हो जाए, और फिर थोड़ा सा कंसिस्टेंसी इसकी बेटर होने के बाद आप इसको हनी के साथ, थोड़ा पैलेटेबल हो जाएगा, उसको पी सकते हैं। ये भी आपकी इम्यूनिटी के लिए अच्छा है। एक पर्टिकुलर क्वेश्चन मैं आपको पूछना चाहूंगा कि स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, पान मसाला और कोल्ड ड्रिंक्स, इस पे आपका कमेंट चाहेंगे कोविड के दौरान। देखिए, लंग्स की बात आती है तो स्मोकिंग का रोल तो प्ले होगा ही। अगर स्मोकर्स हैं आप, ड्रिंकर्स हैं, ये बहुत बैड हैबिट्स हैं। ये बिल्कुल, इवन हम रेयरली भी हम इनको रिकमेंड नहीं करेंगे। तो ये बिल्कुल स्ट्रिक्टली आप ना लें। और कोविड के टाइम वैसे ही पोल्यूशन लेवल काफी ज्यादा है, वैसे ही हमारे लंग्स इतना फंक्शन करते हैं, ऑलरेडी पोल्यूटेड रहते हैं, तो एटलीस्ट इन चीजों से बचे रहें। स्मोकिंग, अल्कोहल बिल्कुल ना करें। प्लस कैफीन, सॉफ्ट ड्रिंक्स, कैफीन रिच फूड आइटम्स, ज्यादा चाय, ज्यादा कॉफी, ये चीजें डिहाइड्रेटिंग लिक्विड्स में आती हैं जो हमारी बॉडी को हार्म पहुंचाती हैं, और ज्यादा क्वांटिटी में लेंगे तो हमारे ऑर्गन्स को भी डैमेज कर सकती हैं। तो इन चीजों से जितना हो सकता है बचें। बजाय इसके कि आप कुछ हेल्दी लिक्विड्स को इंक्लूड करें, जैसे नींबू पानी, नारियल पानी, साउथ में बहुत फेमस है कोकम शरबत, वो ले सकते हैं, ताजे फलों का जूस, सब्जी, वेजिटेबल सूप। तो ये बहुत सारे, सत्तू, ये बहुत सारे ऑप्शंस हैं जो आपको हेल्थ भी देंगे, हाइड्रेशन में भी हेल्प करेंगे, प्लस अगेन इम्यूनिटी बूस्टर्स भी होंगे। जी, एक पहले हम सुनते थे दादी माँ के नुस्खे। हमें हमारी ग्रैंड मदर हल्दी का दूध दिया करती थी, च्यवनप्राश दिया करती थी। आप क्या कहती हैं कि क्या कोविड पेशेंट्स को ये देना चाहिए? अगर हम उस जमाने की बात करें तो उस जमाने में आपने देखा होगा डॉक्टर्स और हॉस्पिटल्स और ये चीजें बहुत बिल्कुल कॉमन नहीं थी, सारे इलाज घरों में हो जाते थे। अगर वही हम दादी नानी के नुस्खों को अगर हाईलाइट करें, फॉलो करें, उन्हीं को डाइट में इंक्लूड करें, जैसे कलौंजी, मेथी दाना, जीरा, लहसुन, अदरक, इन्हें अपनी डाइट में इंकॉर्पोरेट करिए, इनका छौंक लगाइए, इनका आंवले की चटनी बना के खाइए, कलौंजी को इस्तेमाल करिए अपनी डाइट में। तो अगर इन तरह की चीजों को, सिनेमन, दालचीनी का पानी, दालचीनी की चाय, ये पी रहे हैं तो ये आपको ब्लड शुगर कंट्रोल करने में हेल्प करता है, आपके ब्लड कोलेस्ट्रॉल को भी कंट्रोल करता है, तो और वैसे भी इम्यूनिटी के लिए अच्छा है। तो अगर इन चीजों को हम इंक्लूड कर रहे हैं तो वैसे ही हम अपने आप को हेल्दी बना सकते हैं घर में रहते हुए। एक और चीज, एक कोविड पेशेंट जो हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो गया, घर आ गया, अब मुझे बताइए कि वो अगले 1 महीना या 2 महीना अपनी डाइट में क्या चेंजेस करे कि जिससे उसमें थोड़ी उसके शरीर में ताकत भी बढ़े, वो ज्यादा बेटर फील करे। ऐसा क्या चेंजेस करे वो अपनी डाइट में?
जी, हमने देखा है कि जो भी कोविड से रिकवर तो हो जाते हैं पेशेंट्स, बट उनकी वीकनेस आसानी से नहीं जाती है, एटलीस्ट फॉर अ मंथ तो बिल्कुल भी नहीं जाती है। तो उन्हें बावजूद उसके उन्हें अपनी रेस्टिंग पोजीशन पे नहीं आना है, एकदम लेजीनेस नहीं दिखानी है, थोड़ा अपना रूटीन को फोकस करते हुए सुबह जल्दी उठें, रात को जल्दी सोने का रूटीन बनाएं, वर्कआउट, एक्सरसाइज, योगा ये सब इंक्लूड करें। प्लस सबसे इम्पोर्टेंट जो दिन का मील है वो है ब्रेकफास्ट, तो उसे कभी भी स्किप ना करें। ब्रेकफास्ट ना करना ठीक उसी तरह है जैसे बिना पेट्रोल की कार चलाना। तो अगर हम नाश्ता नहीं कर रहे हैं, हमारा पूरे दिन की एक्टिविटी के लिए जो हमें कंसंट्रेशन चाहिए, अलर्टनेस चाहिए, वो हमें नहीं मिल सकती। तो इन चीजों की बहुत जरूरत है, नाश्ते की बहुत जरूरत है। प्लस आधी से ज्यादा हिंदुस्तानी लोग ये गलती करते हैं कि सुबह उठते के साथ ही उन्हें चाय या कॉफी ही चाहिए। ये बहुत गलत चीज है, और इसी वजह से इनडाइजेशन और एसिडिटी की प्रॉब्लम्स बहुत कॉमन हो रही हैं। तो अगर हमें एसिडिटी और इंडाइजेशन इन चीजों से बचना है तो ऑलवेज प्रेफर हेल्दी लिक्विड्स, नींबू पानी, ग्रीन टी, ब्लैक टी, चीजों से दिन की शुरुआत करेंगे तो आप हेल्दी भी फील करेंगे, फ्रेश भी फील करेंगे। और बैलेंस डाइट अगेन आपको फॉलो करना है जैसा कि अभी मैंने बताया। प्लस मेन फोकस आपको प्रोटीन्स पे देना है जो कि इंडियंस नहीं देते हैं। तो आपके हर मील में अगर आप नॉन वेजिटेरियन है तो अंडा, चिकन ये इंक्लूड करें, नहीं तो दूध, दही, पनीर, दालें हर मील में स्प्राउट्स के फॉर्म में या कटलेट्स के फॉर्म में या टिक्की के फॉर्म में, व्हाटएवर जो भी आपकी लाइकिंग्स हैं, बट हेल्दी ऑप्शंस वो आपको इंक्लूड करना है। बट ध्यान रखें कि नमक, तेल और चीनी ये तीन हमारे सबसे बड़े दुश्मन हैं, इनको थोड़ा कंट्रोल में लेते हुए आप अपनी डाइट को मेंटेन रखें। डॉक्टर हर्ष। तो हाई ऑन स्वीट और हाई ऑन सॉल्ट डाइट को हमें अवॉइड करना है, यही पर्टिकुलरली कोविड के लिए भी हमारे मतलब आप अपने लोगों को कहना चाहेंगी। हाइड्रेशन का क्या रोल है कोविड में, पानी का क्या रोल है कोविड में? कितना पानी पिए, ज्यादा पिए, बहुत ज्यादा पिए, कम पिए, कैसे रेगुलेट करें इसको? देखिए, कोविड डिजीज एक रेस्पिरेटरी डिजीज है जो कि लंग्स से कनेक्टेड है, और हमारे लंग्स की सबसे मेन रिक्वायरमेंट है ऑक्सीजन, और हमें ऑक्सीजन का मेन सोर्स पानी है, H2O वाटर। तो फिर अगर सिर्फ पानी ही नहीं, बहुत हेल्दी लिक्विड्स जो भी मैंने अभी मेंशन किए वो लिक्विड्स हमारे लिए बहुत जरूरी हैं, इन डाइट में इंक्लूड करें। प्लस हल्दी, लहसुन, अदरक, इनमें ये एंटी इन्फ्लेमेटरी हैं, हमारे बॉडी, हमारे लंग्स के जो पॉल्यूटेंट्स हैं इनको खत्म करने में, इनको वॉश आउट करने में ये हेल्प करते हैं। तो इनको जितना हो सकता है अपने डाइट में इंक्लूड करें। प्लस ओमेगा 3, ओमेगा 6 फैटी एसिड्स, नट्स एंड ऑयल सीड्स, ड्राई फ्रूट्स, हैंडफुल ऑफ ड्राई फ्रूट्स, ये इसको इंक्लूड करें। बट ये सब चीजें हेल्दी इंडिविजुअल के लिए हैं। अगर आपका पानी का परहेज है बिकॉज ऑफ किडनी डिजीज, बिकॉज ऑफ लिवर डिजीज, तो आप डॉक्टर या डाइटिशियन से जरूर कंसल्ट करें। बट एक नॉर्मल हेल्दी पर्सन के लिए 30 to 35 ml ऑफ लिक्विड पर डे, विच इज अराउंड 2.53 लीटर्स अ डे, इतना लिक्विड्स आपको, हेल्दी फ्लूइड्स आपको अपनी डाइट में इंक्लूड करने हैं। डॉक्टर हर्ष। तो ये बनता है कुछ 8 से 10 गिलास पानी? जी, एग्जैक्टली। और सिर्फ पानी का इस्तेमाल करें या कुछ उसमें कोकोनट वाटर या वो भी चीजों को मिक्स किया जा सके? नहीं, ऑल फ्लूइड्स इंक्लूडिंग वाटर, ऑल हेल्दी फ्लूइड्स एक्सेप्ट सॉफ्ट ड्रिंक्स एंड कैफीन रिच आइटम्स, जितना भी हो फ्रेश चीजों को प्रेफर करें, होममेड। तो प्रैक्टिकली अगर मैं आपसे इनमें पूछूं कि 5 चीजें बताइए जो खाई जाएं और 5 चीजें बताइए जो अवॉइड की जाएं। नारियल पानी, नींबू पानी, लिक्विड्स यू आर आस्किंग ना? नहीं, टोटल एक कोविड पेशेंट को 5 चीजें जो बिल्कुल नहीं खानी है और 5 चीजें जो उसकी डाइट का जरूर पार्ट होनी चाहिए। देखिए, एज सच कोई मेन रिस्ट्रिक्शन नहीं है। अगर आप होममेड फूड खा रहे हैं तो उसमें एवरीथिंग इज अलाउड एक्सेप्ट कि आप नमक, चीनी और तेल, ये चीजें लिमिटेड रखें। निल नहीं करना है, एलिमिनेट नहीं करना है। अगर आप हेल्दी पर्सन है, आपको कोई किसी तरह की बीमारी नहीं है, तो आपको इन्हें एलिमिनेट करने की जरूरत नहीं है, जस्ट यू हैव टू रिड्यूस देम। जो नहीं खाना है वो आपको जंक नहीं खाना है। आउटसाइड फूड, प्रेजर्वेटिव, प्रोसेस्ड फूड आइटम्स, ये आपको बिल्कुल भी नहीं लेने हैं। अगर आपकी क्रेविंग्स हैं, फूड क्रेविंग्स हैं, अब
परमानेंटली कोई बाहर के खाने से परहेज नहीं कर सकता है। कहीं ना कहीं हमें क्रेविंग्स होती हैं कि हम बर्गर खाएं, पिज्जा खाएं। अगर आपको इस तरह की क्रेविंग्स हैं तो आप ये चीजें घर में बनाइए। सॉसेस आप घर में बना सकते हैं। मल्टीग्रेन बन्स लाइए, उसमें फ्रेश वेजीज ऐड करिए, फ्रेश वेजिटेबल कटलेट ऐड करिए। इट्स अ कंप्लीट हेल्दी स्नैक फॉर यू। तो ये इसमें बिल्कुल नुकसान नहीं है। तो इन चीजों को आप इंक्लूड करें, और मेरे हिसाब से सिर्फ जंक और प्रोसेस्ड फूड्स को आपको एलिमिनेट करना है, और बाकी हेल्दी डाइट सब खा सकते हैं। मैं सबके क्वेश्चंस ले रहा हूँ और उन्हें क्लब करके अपने एक्सपर्ट से पूछ रहा हूँ। एक क्वेश्चन बार बार लोग पूछ रहे हैं, क्या मिल्क और कर्ड ये अवॉइड करने चाहिए या लेने चाहिए? ये बड़ा पर्टिकुलरली क्वेश्चन पूछ रहे हैं लोग जी। जहाँ लंग्स की बात आती है, कफ की बात आती है, बहुत कॉमनली पूछा जाता है कि हम दही नहीं खाएंगे या हम नींबू नहीं खाएंगे, ये खट्टा होता है, ये हमारे लंग्स को नुकसान देगा। बट ये एक बहुत बड़ा मिथ है, ऐसा कुछ भी नहीं है। दही में जो बैक्टीरिया है वो हमारे डाइजेशन में हेल्प करता है, प्रोबायोटिक्स हैं इसमें, तो कैल्शियम रिच भी है, प्रोटीन रिच भी है। तो बिल्कुल भी हमें इसको एलिमिनेट नहीं करना है, बशर्ते कि आप इसे रूम टेम्परेचर पे खाएं। फ्रिज का ठंडा आइटम, फ्रिज की ठंडी चीजों से परहेज करें, फ्रिज के ठंडे पानी से परहेज करें, बट दही और दूध इससे परहेज करने की जरूरत नहीं है। इसको एक प्रॉपर क्वांटिटी में अपने डेली डाइट में इंक्लूड करें। डॉक्टर हर्ष, मैं यहाँ अपने सारे दर्शकों को बताना चाहूँगा कि फरहा जी ने हमारे लिए एक बहुत ही बढ़िया पीपीटी भी तैयार की है, जिसमें उन्होंने हम सारे लोगों, वो सभी जितने भी हमारे रजिस्टर्ड पार्टिसिपेंट्स हैं उन सबको डिस्ट्रीब्यूट की जाएगी, जिसमें उन्होंने बताया है कि हमें नॉर्मली क्या खाना चाहिए, कोविड के दौरान क्या खाना चाहिए। उसमें उन्होंने एक डाइट चार्ट भी दिया है जो कोविड पेशेंट के लिए है और डायबिटिक पेशेंट के लिए भी है। मेरी रिक्वेस्ट लोगों से ये रहेगी कि इस डाइट चार्ट को अपने फिजिशियन से जरूर कंफर्म कर लें और उसके बाद इसका सेवन करें। पर ये आपकी रोजमर्रा की जिंदगी के लिए ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। उन्होंने बहुत एफर्ट किया है इसके लिए, तो मैं चाहूंगा कि आप सब उनके लिए एक बार जस्ट, हम ताली तो नहीं बजा सकते, बस वर्चुअल उन्हें थैंक यू कह सकते। थैंक यू सर। तो लास्ट में सौम्या जी से मेरा एक सवाल है कि 2 या 3 प्रैक्टिकल पॉइंट्स जो लोग याद रख सकें कि ये करें और ये ना करें। ठीक है। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मैं हमेशा एम्फेसाइज करूँगी इज़ रूटीन, एक स्ट्रक्चर। चाहे वो बच्चा हो चाहे वो बड़ा हो, एक स्ट्रक्चर होना हमेशा ज़रूरी होता है, क्योंकि उसी स्ट्रक्चर से हम वी वर्क फॉरवर्ड। सो एंड फॉर दैट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग आई वुड से इज़ अ स्लीप हाइजीन। आजकल हम बात करते हैं अबाउट हैंड हाइजीन, अबाउट रेस्पिरेटरी हाइजीन, इक्वली इंपॉर्टेंट इज द स्लीप हाइजीन। तो स्लीप बहुत इंपॉर्टेंट है, एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट है। टिल अबाउट एडोलेसेंस WHO एडवाइस करता है कि 1 घंटे का फिजिकल एक्टिविटी बहुत ज़रूरी है। अब आजकल क्या है, वर्क फ्रॉम होम चल रहा है, तो ज़्यादातर लोगों का सेडेंटरी लाइफस्टाइल बैठे बैठे ही हो गया। तो हमें ये देखना है कि फिजिकल एक्टिविटी सिर्फ एक्सरसाइज नहीं, अगर हम बैठे हैं तो बीच में 3-4 मिनट ले, थोड़ा सा स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज करें और वापस आके ले। घर में अगर सीढ़ियाँ हैं, बाहर नहीं जा सकते, तो सीढ़ियों पे ऊपर नीचे टेरेस पे वॉक करना, स्किपिंग करना, बैकयार्ड में जाना, डांसिंग विद चिल्ड्रन। सो देयर शुड बी सम फॉर्म ऑफ द एक्सरसाइज। उसके बाद रिलैक्सेशन टेक्निक्स, योगा हैज एक्सीलेंट बेनिफिट्स। Yoga has excellent benefits. There are different types of relaxation exercises. Simple breathing exercises होती है, meditation के forms होते हैं, yoga में pranayams होते हैं, asanas होते हैं. So it depends on individual to individual preference कि मुझे किस चीज़ से कितना फायदा है. So that is how, and always pursue your hobby जिससे आपको खुशी मिलती है. पहले कभी आपको वो मौका नहीं मिला कि आप अपने लिए, पहले हम पेशेंट से पूछते थे कि आप क्या करते हो अपने लिए, बोलते हैं टाइम ही नहीं मिलता. अब जब हमें टाइम मिला है, सो इन्वेस्ट इन योर सेल्फ, अपनी खुशी के लिए काम करें. सो दीज आर ऑल थिंग्स दैट आर वेरी इंपॉर्टेंट. बहुत ही बढ़िया बात कही सौम्या जी ने, अपने लिए, अपनी हॉबी के लिए काम करें. अब हमारे पास समय है अपने आप को जानने का, तो कुछ अपनी कहें, कुछ अपने दोस्तों की, कुछ घर वालों की सुने, कुछ अपनी हॉबीज को परस्यू करें, कुछ अपना एक लाइफस्टाइल चेंज करें और कुछ अपने आप को एक नया इंसान बनाएं जो कि पॉजिटिव हो. यही मुझे लगता है आगे की सोच होनी चाहिए. और जैसा सौम्या जी ने कहा, मुझे लगता है कि हमारा आगे का प्रोग्राम ही इनसे पूछ के डिसाइड हुआ है. कल हम योगा और फिजिकल एक्टिविटी और फिजियोथेरेपी की ही बात करने वाले हैं और अपने सारे दर्शकों को ये बताने वाले हैं कि इन चीजों को अपनी लाइफ में, कोविड पेशेंट अपनी लाइफ में कैसे इनकॉर्पोरेट करें. डॉक्टर हर्ष, जस्ट अ करेक्शन, ये परसों प्रोग्राम है, वेंसडे को. जी परसों, जी श्री जी परसों.
और फरहा जी से भी मेरा एक आखिरी सवाल यही रहेगा कि 3 चीजें बताइए जो करनी ही पड़ेगी हर एक कोविड पेशेंट को, जो यहाँ से टेक होम मैसेज होगा। Never skip your breakfast. Have good proteins, protein rich diet. At least 1 gram per kg body weight, 0.8 to 1 gram per kg body weight. ये आपको इंक्लूड करना ही करना है, वो भी हेल्दी सोर्सेज. Try to avoid junk food completely. जो भी आपको दिल करता है वो आप घर में बनाएं, घर में फ्रेश खाएं. तो ये 3 चीजें आई थिंक. और एक बैलेंस डाइट, बैलेंस प्लेट मैं बार बार कहूंगी, उस पे जरूर एम्फेसाइज करें. बैलेंस प्लेट आपकी कुछ इस तरह होनी चाहिए कि आपका half of the portion should be covered with vegetables, 1/4 should be covered with carbohydrates, that is roti, dalia, whatever, and the remaining 1/4 should be of proteins with 1 katori or 1 glass of raita or छाछ, any liquid, any milk product. तो इस तरह का अगर आपका प्लेट है, बैलेंस डाइट है, तो होपफुली आप हर बीमारी से बचेंगे और हेल्दी रहेंगे, फिट रहेंगे. और मेरे हिसाब से जंक अवॉइड करना, अपने आप को हाइड्रेटेड रखना, स्मोकिंग प्लीज मत करिए. अगर आप चाहते हैं कि कोरोना आए और आपको पकड़ ले, आपके घर पे आ जाए, तो स्मोकिंग करिए, ड्रिंकिंग करिए, क्योंकि ये सब चीजें आपकी इम्यूनिटी को कम करेंगी, लंग हेल्थ को बिगाड़ेंगी. कोल्ड ड्रिंक्स को अवॉइड करिए, ये स्वीटनर्स होते हैं, ये बहुत ज्यादा डिहाइड्रेट करते हैं बॉडी को. हाई सॉल्ट, हाई स्वीट फूड को अवॉइड करिए. ये सब करने से हम अपनी सेहत को भी बेहतर कर पाएंगे और कोविड से लड़ाई ज्यादा बेहतर हो पाएगी. श्री, आप कुछ क्वेश्चन आंसर्स में से कुछ पूछना चाहें? थैंक यू डॉक्टर हर्ष. डॉक्टर हर्ष, हमारे कुछ दर्शकों के और बड़े इंटरेस्टिंग सवाल हैं जो हमारे पास आ रहे हैं. उसमें से एक जैसे बहुत एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हमसे एक दर्शक ने पूछा है कि तुलसी का सेवन बहुत लोग कर रहे हैं काढ़े में, और हल्दी का इस्तेमाल कर रहे हैं. तो ये दोनों चीजें कितनी मात्रा में होनी चाहिए, क्योंकि शायद इनकी कोई टॉक्सिसिटी वैल्यू भी है कि अगर अधिक करें तो काफी लोग कहते हैं कि शायद वो ज्यादा अच्छा नहीं होता. तो ये बैलेंस क्या, सबसे पहले तो क्या ये बात सही है कि इसका अधिक सेवन नहीं होना चाहिए? एज अ डाइटिशियन आपकी राय, और अगर कर सकते हैं तो उसकी क्वांटिटी हमें कितना मैनेज करके रखनी है? देखिए मैम, कुछ भी चीज फैशन में आती है तो वो लोग ब्लाइंडली फॉलो करते हैं. तो हर चीज की एक लिमिट है. वी नो एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड, चाहे वो हेल्दी ही आइटम क्यों ना हो. तो इसकी भी लिमिट है. ज्यादती हर चीज की नुकसानदेह है. तो ये इसके भी नेगेटिव इफेक्ट्स हैं. तो 2 से 3 तुलसी के पत्ते मैक्सिमम, और हल्दी लेस देन 2 grams पर डे, ये इतना रिकमेंडेशन है. इससे ज्यादा आप कोशिश करें ना लें. प्लस हमारी बॉडीज, हर किसी की बॉडी सेम तरीके से रिएक्ट नहीं करती है. सबकी बॉडी अलग अलग रिएक्ट करती है. आप अपनी बॉडी को बेटर जानते हैं, तो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे कर सकते हैं, बट एग्जैक्ट रिकमेंडेशन इज दिस. थैंक यू डॉक्टर फरेहा. एक और क्वेश्चन है जो बहुत जरूरी है इस टाइम पे एड्रेस करना, और आई थिंक इट इज ओपन फॉर बोथ ऑफ यू एक्सपर्ट्स, कि पैंडेमिक के दौरान जब इतना अलग अलग तरीके से स्ट्रेस लोग फेस कर रहे हैं, अलग अलग एंजाइटी लोगों को हो रही है, तो एंजाइटी से रिलेटेड ओवर ईटिंग बहुत कॉमन है. तो उसको कैसे डील किया जाए? मतलब इट्स बोथ अ साइकोलॉजिकल एंड अ डाइटरी इशू. तो इट्स ओपन फॉर यू टू आंसर. If I would say the primary reason जो कारण है of overeating, that is anxiety. So that needs to be tackled. Actually देखिए, ये difficult situation है. So चाहते हुए भी ना चाहते हुए भी we have to face the situation. अब हमारे पास 2 तरीके हैं. We can find out ways. हम we can develop tools to actually use to deal with our anxiety. और उसे ये सिचुएशन वी कैन अडेप्ट इट इन अ वेरी इन अ बेटर वे. और दूसरा ऑप्शन है वरी करना, ये मेरे साथ क्यों हो गया, मेरे घर वालों के साथ. सो जब सिचुएशन है, वी नीड टू बी मोर अडेप्टिव. हमें अपने वी नीड टू अंडरस्टैंड हाउ आवर बॉडी इज रिएक्टिंग एंड टेक टेक्निक्स दैट विल हेल्प अस. और अगर जो मैंने डिस्कस किया, अगर पॉजिटिव लाइफस्टाइल मेजर से नहीं हो रहा, इट इज ऑलवेज इम्पॉर्टेंट टू टेक अ प्रोफेशनल हेल्प, टू स्टार्ट विथ काउंसलिंग. एंड if the symptoms are severe, then we might think of medications, but ultimately anxiety is something which needs to be dealt.
क्योंकि ओवर ईटिंग जो है, इट इज द प्राइमरी अंडरलाइंग जो कॉज है, दैट इज एंजाइटी, दैट नीड्स टू बी एड्रेस्ड. थैंक यू डॉक्टर सौम्या. डॉक्टर फरहेया, आप कुछ इसमें रेकमेंड करेंगी ओवर ईटिंग को अवॉइड करने के लिए, या हाउ टू डील फ्रॉम अ डाइटरी पर्सपेक्टिव एंजाइटी को हम कैसे डील कर सकते हैं? I support Dr. Soumya's statement. कहीं ना कहीं ये साइकोलॉजिकल ही है, तो इसे हमें इमोशनली थोड़ा लोगों से बात करके, सोशली इंटरेक्ट करके इसका सोल्यूशन निकाला जा सकता है. और प्लस बाहर की चीजों जितना हो सके आप बचें, थोड़ा हेल्दी ऑप्शंस ऑप्ट करें, हेल्दी डाइट फॉलो करें, और लोगों से इंटरेक्ट करें, डिस्कस करें, तो आई थिंक आपके प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन निकल जाएगा. मैं ये बताना चाहूँगी, आजकल बहुत पेशेंट्स ओपीडी में आते हैं, बहुत फैटी फूड बढ़ गया है, बाहर का खाना खाते हैं, एक्सरसाइज होती नहीं, देयर इज लॉट ऑफ वेट गेन पेशेंट्स में. तो व्हाट वी एडवाइज इज कि अगर आपको भूख लगती है, टेक मोर ऑफ फ्रूट्स, टेक मोर ऑफ सैलेड्स, टेक मोर ऑफ फाइबर, जिससे आपका पेट भी भर जाए और वेट भी ना बढ़े. सो दैट इज वन वे ऑफ आंसरिंग दैट. आई थिंक दैट्स एक्सीलेंटली पुट. तो अगर आपको बहुत ज्यादा एंजाइटी होती है जिसमें आपको मंच करने का मन करता है, तो आप गाजर रख सकते हैं, खीरा रख सकते हैं, जो आपको क्रंची फीलिंग भी देता है, एक डाइटरी सटाइटी भी देता है, और साथ में आपकी एंजाइटी भी थोड़ी बहुत मैनेज करने में हेल्प करता है. Dry fruits also a very good options. Dry fruits, roasted nuts, roasted chana, इन चीजों को भी आप इंक्लूड करके अपनी मोटापे को भी बचा सकते हैं, प्लस हेल्दी भी है आपके लिए. Excellent. Thank you, Dr. Farea. Another important question that is coming up is कि आजकल हम लोग सब बाहर खाने के शौकीन हैं, और अब सब कुछ जब लॉकडाउन धीरे धीरे खुल रहा है, एक तरफ कोविड का डर है, दूसरी तरफ हमारी अपनी क्रेविंग्स हैं जो हम मैनेज करना चाहते हैं, तो बाहर का खाना हम ऑर्डर करते हैं, तो क्या वो सेफ है? किन चीजों का प्रिकॉशंस करना है? एंड मे बी डॉक्टर हर्ष कैन ऑल्सो कॉमेंट ऑन दिस कि मतलब किन किन चीजों का ध्यान रखना है जब हम बाहर से खाना ऑर्डर कर रहे हैं. what are the precautions that needs to be taken? श्री, मुझे लगता है कि बाहर का खाना इस समय पे हमें अवॉइड करना चाहिए. इसके कई रीजन हैं. एक तो वो बहुत ही सॉल्टी फूड होता है, बहुत हाई ऑन ऑयल होता है, स्वीटनर्स का और प्रिजर्वेटर्स का बहुत इस्तेमाल होता है, जो कि मुझे लगता है कि बेहतर ये रहेगा कि जैसे कि फरहा ने बताया कि हम होममेड बैलेंस डाइट लें, तो वो ज्यादा बेटर रहेगा. आप बाहर का खाना जब भी अवॉइड करते हैं, आप अपने आप को इससे भी एक्सपोज कर रहे हैं कि जो वो खाना डिलीवर कर रहा है वो कोविड पॉजिटिव हो सकता है, और उसके थ्रू वो फोमाइट बेस्ड इन्फेक्शन आपके घर तक आ सकता है. सो मेरा पर्सनल ये रहेगा, और एक प्रोफेशनल की तरह भी मैं ये कहना चाहूंगा कि ये बेटर रहेगा कि आप घर का खाना खाएं, बैलेंस्ड खाएं, चाहे वो बिल्कुल सिंपल फूड हो, उसमें बेसिक प्रोटीन्स और बेसिक कार्बोहाइड्रेट्स की मात्रा ज्यादा हो, हाइड्रेशन के लिए अच्छे चीजें हो, वो ज्यादा बेहतर रहेगा. एक्सपर्ट्स क्या कहते हैं हमारे इस पे? जी, लॉकडाउन में देखा गया है कि लोगों ने घेवर जैसी आइटम भी घर में बना ली है, तो फिर और में बिरयानी, पिज्जा, बर्गर, ये तो कुछ भी चीजें नहीं है, तो सब कुछ हम घर में बना सकते हैं अगर हम चाहें. तो ऐसा कुछ भी नहीं है. जिस भी चीज की आपको क्रेविंग है उसे हेल्दी बनाकर विदाउट प्रिजर्वेटिव्स आप बनाइए और खाइए, अपनी क्रेविंग्स दूर करिए. और बिल्कुल मैं आपको सपोर्ट करूंगी कि बाहर की चीजों को कंप्लीटली अवॉइड करें. थैंक यू डॉक्टर हर्ष. थैंक यू फरहा. एक और बहुत क्रूशियल चीज जो आज हमारे कुछ दर्शकों, कुछ हमारे जो व्यूअर्स ने पूछा है, उसमें ये है कि आप जैसे कि जो 6 महीने से सब लोग घर पे हैं, तो और धीरे धीरे अब वर्क फ्रॉम होम खैर शुरू हो चुका है, इट्स बीन देयर फॉर अ व्हाइल. घर पे हमारे पास इतना सपोर्ट अभी शायद नहीं है, मेड का हेल्प या कोई सपोर्ट सर्विसेज का हेल्प. बच्चे भी घर पे हैं, पेरेंट्स भी घर पे हैं, और घर से काम भी चल रहा है, घर का काम भी चल रहा है. तो यहाँ जो स्ट्रेस लेवल्स हैं वो आई विल नॉट इवन से नॉट साउंडिंग टू बी जेंडर बायस्ड, whether it is whoever the primary caregiver of the house is, उनके ऊपर शायद ज्यादा प्रेशर पड़ रहा है, whether it is the wife or the husband. तो ऐसी सिचुएशन में क्या करना चाहिए, कैसे एंजाइटी मैनेज करनी चाहिए? टू आंसर योर क्वेश्चन, जो अभी के जो आपने सिनेरियो बताया, नाउ व्हाट वी नीड इज फैमिली सपोर्ट. यहाँ पे तो फैमिली मेंबर्स को रिस्पॉन्सिबिलिटी शेयर करनी पड़ेगी. किसी एक इंसान पे रिस्पॉन्सिबिलिटी डालना ठीक नहीं है. सो फैमिली मेंबर्स को, यू नो, दे हैव टू शेयर रिस्पॉन्सिबिलिटी सो दैट द बर्डन गेट्स डिवाइडेड इक्वली.
So that will take care of, you know, the increased stress. Thank you, Dr. Soumya. I'll just take one last question with respect to mental health that's coming up. कि बहुत सारे हमारे जो viewers हैं उन्होंने लिखा है कि they have seen changes in the behavior of their children at the time when मतलब last 6 महीने से observe कर रहे हैं और 6 महीने से कुछ behavioral issues आ रही हैं. तो should this be attributed to the pandemic or should they look for another reasons for it? देखिए, अब इसको इन ब्रॉडली अगर हम देखेंगे, स्प्रेड ऑफ द इन्फेक्शन, न्यूज़ रिलेटेड टू द इन्फेक्शन, लॉकडाउन, कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ नॉट बीइंग एबल टू गो टू स्कूल, खेलने ना जा पाना, फ्रेंड्स के साथ नहीं मिल पाना, एनर्जी को यू नो नॉट बीइंग एबल टू यू नो स्पेंड दैट एनर्जी, ये सब चीज़ें कंट्रीब्यूट करती हैं टू यू नो बिहेवियरल प्रॉब्लम्स. साथ ही साथ में ये देखना पड़ता है कि घर का कॉन्टेक्स्ट कैसा है, घर में कोई प्रॉब्लम्स हैं, घर में कोई रिलेशनशिप इश्यूज हैं. सो मेजर फैक्टर्स ये है, बट यू नो इट नीड्स पर्सनलाइज्ड अप्रोच, person, you know, child to child it will depend, but yes, these issues are the most prominent इस time पे. थैंक यू. मैं अपने दर्शकों को आज ये कहना चाहूंगी कि अगर आपको कुछ स्पेसिफिक प्रॉब्लम हो रही है with respect to mental health issues with children or with adults in your family, please do not hesitate to reach out to a professional. It is very very important कि जितना हम अपने फिजिकल हेल्थ का ख्याल रखते हैं, जितना हम ये देखते हैं कि हमारा बीपी कंट्रोल में है, हमारा शुगर लेवल कंट्रोल पे है, हमारा वेट कंट्रोल में है और हमारी बाकी की बॉडी की फंक्शनिंग कंट्रोल में है, उससे उतना ही इम्पोर्टेंट हमारी मेंटल हेल्थ है, जहाँ पे हम ये जरूर एम्फसाइज करें कि हमारी मेंटल हेल्थ ठीक है. हम रीच आउट करें अपने दोस्तों को, अपने फैमिली मेंबर्स को अगर हमें किसी भी तरीके की परेशानी है, और अगर हमें जवाब वहां से नहीं मिल पा रहा किसी वजह से, तो आप प्लीज बिना हिचकिचाए एक प्रोफेशनल की हेल्प जरूर लें. हर हॉस्पिटल के साथ साइकाइट्रिस्ट, साइकोलॉजिस्ट जुड़े हुए हैं. यू कैन रीच आउट टू देम as you reach out to any other doctor of any other specialty. Do reach out and do seek help. कृपया इसको अपने तक ना रखें. There is nothing wrong with needing that kind of help sometimes. डॉक्टर हर्ष. बिल्कुल श्री, आपने बहुत ही अच्छी बात कही. प्रोफेशनल हेल्प लेना कोई स्टिग्मा नहीं है, वो हमें लेनी चाहिए. हमारे जो प्रोग्राम है ये एक ब्रॉडर पर्सपेक्टिव देते हैं आपको कि दिन भर में आप क्या करें क्या ना करें, अपनी साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स को कैसे डील करें. पर अगर आपको लगता है कि कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम आपको हो रही है तो आप प्रोफेशनल हेल्प को ज़रूर लें. मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा अपने दोनों एक्सपर्ट्स का, जिन्होंने आज बहुत ही अच्छे तरीके से हमें बताया कि हम अपनी साइकोलॉजिकल मानसिक स्वास्थ्य को कैसे दुरुस्त रखें, कैसे बना के रखें, और फराह जी का जिन्होंने हमें बताया कि डाइट में क्या खाएं और क्या ना खाएं कोविड के पर्टिकुलर एक उस स्थिति में. तो मैं अब श्री से कहूंगा कि श्री इस सेशन को आगे बढ़ाएं और क्लोज करें. आज के हमारे स्पेशल गेस्ट के लिए बहुत बहुत धन्यवाद कि आज हमारे शो में आए और हमारे प्रोग्राम में इतने सारे व्यूअर्स के क्वेश्चंस आंसर किए, इतना इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दिया. थैंक यू सो मच डॉक्टर फरेहा, डॉक्टर सौम्या एंड डॉक्टर हर्ष फॉर गाइडिंग देम थ्रू द एंटायर डिस्कशन. आप सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन ये है कि आज की रिकॉर्डिंग आपको YouTube पे अवेलेबल हो जाएगी, और हम आपको जब मेलर्स भेजते हैं आगे की इंफॉर्मेशन के लिए, तो उसमें हमारे सीरीज में पिछले दिनों जो भी हमारी प्रोग्राम्स हुई हैं उन सब के लिंक भी आपको उस ईमेल में हम लोग शेयर करते हैं. आप उन वीडियोस को कभी भी देख सकते हैं. YouTube पे, Facebook पे भी ये वीडियोस अवेलेबल हैं, आप देखिए. और अगर आपको ये जानकारी आपके फायदे के लिए लगती है तो आप इसे जरूर दूसरों से भी शेयर करें एंड उनको भी इस इंफॉर्मेशन का लाभ उठाने का मौका दें. आज का प्रोग्राम का वीडियो आप तक कल सुबह पहुंच जाएगा आपके मेल पे, यहाँ का लिंक. और इसके साथ साथ आपके सेशन खत्म होते ही एक फीडबैक फॉर्म आपके का लिंक आपके साथ यहाँ पे शेयर किया गया है चैट में भी, और जो फेसबुक पे हमें देख रहे हैं फेसबुक पे भी एक फीडबैक फॉर्म का लिंक आपके साथ शेयर किया जाएगा, और ईमेल पे भी आपके पास फीडबैक का लिंक आएगा. तो आप इस फीडबैक को जरूर भरिए ताकि हमें ये जानकारी मिले कि आपको आज का सेशन कैसे लगा. और ये स्पर्श सीरीज जो हमने शुरू किया है लंग हेल्थ के बारे में, हैप्पी हेल्दी लंग्स के बारे में जो जानकारी का सीरीज हमने शुरू किया है, ये आपको कैसा लगा
और इसमें आप और किस तरीके की जानकारी के जानना चाहेंगे, आप इसके बारे में हमें जरूर लिखिए। इस सेशन के दौरान हमने जो डाइट प्लान्स है उसका भी लिंक शेयर किया है, आप प्लीज उसको डाउनलोड कर सकते हैं। ये भी आपके साथ हम मेल्स के द्वारा जरूर शेयर करेंगे, तो कीप अ लुकआउट। जो आपने मेल फीडबैक फॉर्म में भरेंगे उसी मेल पे आपके पास ये हमारी तरफ से इंफॉर्मेशन जाएगी। अगला प्रोग्राम हमारा परसों है, यानी 30 तारीख सितंबर 30 वेडनेसडे को, बुधवार, जहां हम बात करेंगे फिजियोथेरेपी की। फिजियोथेरेपी का कितना इंपॉर्टेंस है कोविड और लंग्स की प्रॉब्लम में, कोविड पोस्ट कोविड पेशेंट केयर में योगा और फिजियोथेरेपी का कितना इंपॉर्टेंस है, और उसके कुछ प्रैक्टिकल तरीके जो आप घर पे उसको कर सकते हैं, इस बारे में हम चर्चा करेंगे अगले प्रोग्राम में जो 30 तारीख को है। आप सबका यहाँ पे ज्वाइन होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अपनी पूरी टीम का यहाँ पे शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने ये प्रोग्राम को सक्सेसफुल करने में हेल्प किया है। डॉक्टर अरविंद, राजीव खुराना सर, डॉक्टर बिलाल, अभिषेक, चारू, डॉक्टर पल्लवी, कृतिका, जुडित, सिद्धार्थ, हामिद, लिनी, नेहा, शालिनी और अभिषेक हमारे एडिटर। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और अगले प्रोग्राम में आशा है कि आप सब हमारे साथ फिर से जुड़े रहेंगे और फिजियोथेरेपी और आसनास, योगा आसनास के बारे में और जानकारी आप जरूर उठाना चाहेंगे। सी यू ऑन वेडनेसडे। नमस्कार।